हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इट वाज अगेन आस्क्ड इन आईटी जेम 2022। ठीक है। एफ और जी जो है डिफाइंड ऑन -1 से 1 टू आर थाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। ठीक है। सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स इन -1 to 1 एंड सपोज दैट एफ ऑफ जीरो इज एल इन टू, जी ऑफ जीरो इज एल इन टू, एफ प्राइम ऑफ जीरो इज पाई, जी डैश ऑफ जीरो इज पाई, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो इज पाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे वैल्यू दे रखी है। तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी पूछी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एफ एक्स माइनस ई की पावर जी एक्स अपॉन में एफ एक्स माइनस जी एक्स। मेरे ख्याल से तो इस प्रॉब्लम में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं हो ना, सिर्फ एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो गिवन हो, तो अभी भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है। ठीक है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे भी बताता हूँ मैं। आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एफ एक्स माइनस ई की पावर जी एक्स। ई की पावर जी एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये अंदर क्या बचेगा, ई की पावर एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस में 1 अपॉन में एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब ये लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, एक लिमिटिंग फॉर्मूला होता है, ई की पावर समथिंग -1 अपॉन में समथिंग लिखा हो, और समथिंग जो जीरो को जा रहा हो, तो ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाती है, 1 को जाती है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स -1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, ई की पावर समथिंग माइनस समथिंग -1 अपॉन में समथिंग लिखा हो, ई की पावर समथिंग -1 अपॉन में समथिंग, और समथिंग जीरो को जा रहा हो, तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 की तरफ जाती है। ठीक है, एफ और जी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ जीरो एल एन टू है, जी ऑफ जीरो एल एन टू है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये भी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ जीरो हो जाएगी। एफ ऑफ जीरो भी एल एन टू है, जी ऑफ जीरो भी एल एन टू है, लिमिट जीरो हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप लिमिट को अलग अलग करोगे, तो ये वाली लिमिट क्या है, इस फॉर्मेट पर आ गई, तो ये 1 हो जाएगी, और ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स टेंस टू जीरो, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ जीरो है, जी ऑफ जीरो एल एन टू है, तो ई की पावर एल एन टू, तो मतलब 2 आ जाएगा। ये लिमिटिंग वैल्यू, इसको अलग करोगे। ठीक है, इनटू में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको अलग करोगे, ये लिमिट 1 आएगी, ये लिमिट 2 आएगी, तो 2 इंटू 1 2, तो आंसर आपका आ गया 2। तो इसमें कहीं हमें यूज ही नहीं पड़ा एफ प्राइम जीरो का, जी प्राइम जीरो का। ठीक है, एफ का डेरिवेटिव और एफ की डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़े, तो एफ ऑफ जीरो है, जी ऑफ जीरो गिवन है, तो ये सफिशियंट है इस क्वेश्चन में। ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से रिडंडेंट है। ठीक है, इनकी यूज ही नहीं हुए। आप बताना कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर ये नहीं गिवन होती, ये एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, जी डैश ऑफ ज़ीरो, जी डबल डैश ऑफ ज़ीरो, जी ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है, फालतू में दे रखी है। ठीक है।